हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 दिसंबर 2023 की ये थर्ड शिफ्ट है। तो अपनी 45 शिफ्ट जल्द ही कंप्लीट होने वाली साथियों। 4 शिफ्ट और बच गई है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपने करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। साथियों, शाम को 6 बजे आपकी मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर दी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ बने रहिए। आज का पहला प्रश्न देखिए। सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। राइट ऑप्शन 3 नंबर रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जो कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक है वो कौन है? राजा चक्रधर सिंह। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 3 देखिए साथियों, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? तो जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग है ना, वो एम एस स्वामीनाथन। ये कौन है? अपने भारत के हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। राइट ऑप्शन 3 नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? तो वो आपके हैं शशि थरूर। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा शशि थरूर। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एनबीएफसी एमएफआई द ऑपरेट्स इन ए जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लैंडिंग मॉडल ऑफ जर्मनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा फैशन माइक्रो फैशन प्राइवेट लिमिटेड। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात कहाँ की गायिका है? जो ललिता है और सरोजा, ये कहाँ की गायिका है? आप बोलोगे सर ये कर्नाटक की गायिका। राइट ऑप्शन 1 नंबर कर्नाटक। प्रश्न नंबर 7 देखिए। द मल्टी डेमिसियल्स poverty index of India does not consider which of the following for calculating the index। वो है environmental क्वांटिटी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? environmental क्वांटिटी। प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है ना, वो महिला बाल विकास मंत्रालय। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार कौन है? गबन किसने लिखा था? वो लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। आप बोलोगे सर मुंशी प्रेमचंद इसके उपन्यासकार है गबन के। किसके? यहाँ देख दे गबन। प्रश्न नंबर 10 देखिए। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 में गठन किया गया था। कब? 1993। प्रश्न नंबर 12 देखिए। पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जो पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज है ना, वो कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती जो आश्रम है ना,
वहां से दांडी मार्च शुरू किया था। कब? 1930 में, साबरमती आश्रम। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर, जीवन स्तर को और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के पोषण स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य का निर्धारित करता है? वो अनुच्छेद आपका होगा 47। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है ना, वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एक बात ध्यान रखना, सर्वाधिक अभयारण्य मध्य प्रदेश में, और पंजाब आपका एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक भी अभयारण्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 16, शो केसिंग इन वाइल्ड लाइफ एंड religious site at the 74th parade. Which of the following state TW won first prize at the 2023 Republic Day? वो है उत्तराखंड। क्या होगा राइट ऑप्शन? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को सत्य कथन बताना है कि पारिस्थितिक अनुक्रम में यह दिए गए क्षेत्र के जाति संगठन में क्रमिक और स्पष्ट पूर्वानुमान परिवर्तन, ये सही है। सेकंड, ये पारिस्थितिक संरक्षण की विधि है, गलत है। केवल कथन कथन प्रथम है ना, वो सही है। ये वाला कथन सही है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, नगोजी ओकोजो इवला वर्तमान में निम्नलिखित में से किस संस्थान की कमान संभाल रही है? नगोजी ओकोजो इवला डब्ल्यूटीओ की कमान संभाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है वो एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वो आपका इम्फाल। राइट ऑप्शन 1 नंबर। कहाँ पे? इम्फाल। प्रश्न नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री? वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, व्हेन डिड इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो विजिट केरला? वो है 13 CE। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट विथ ऑफ द फॉलोइंग ओशन विथ द मेडिटेरेनियन सी एंड सेपरेट स्पेन ऑन द यूरोपियन कंसिस्टेंट फ्रॉम द मोरक्को ऑन द अफ्रीकन कंसिस्टेंट? वो है अंटार्कटिका ओशियन। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 24 देखिए, पादप लवक फाइटोप्लांक्टन होते हैं, वो होते तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक। जो पादप लवक है फाइटोप्लांक्टन, ये होते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। बाली यात्रा इज कल्चर फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट है? वो ओडिशा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ओडिशा। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, 26 की ओर। यदि कारक लागत पर एनडीपी 1050 करोड़, सब्सिडी 40 करोड़,
विदेश से शुद्ध कारक आय 10 करोड़ है तो कारक लागत पर एनएनपी कितना होगा? एनएनपी होगा 1060 करोड़। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रसिद्ध रोमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध रोमटेक मठ है ना, वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से वह कौन सी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है जिन्होंने मोहिनी अट्टम, चरित्रम, अट्टाप्रा करवम पुस्तक लिखी है, जिनको 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किस राज्य में दिया जाता है? ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो है कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा है मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है, जिन्होंने मोहिनी अट्टम चरित्रम अट्टाप्रकरम पुस्तक लिखी है, कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा ने। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस है ना 2012 से मनाना शुरू किया है। चलो ये बताइए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? डेट बतानी है आपको। खेल दिवस कब मनाते हैं? तारीख बताइए आप। 2012 से मनाना शुरू किया है। राइट ऑप्शन 3 नंबर। कमेंट करके बताइए किस दिन मनाते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तेबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? जो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग ने वो शुरू की थी, इन तीनों ने कब की थी? 1885 में। 1885 में क्या शुरू किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 31 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध प्रशासन किया था? मगध प्रशासन करने वाले वो थे नंद वंश ने मगध प्रशासन किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले। प्रश्न नंबर 32 देखिए, पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि है ना, वो योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में 191 देशों में दिए गए देशों के स्थान के संबंध में स्तंभों का मिलान करना है। देखो, चीन है ना, वो आएगा 79, यहाँ लिख देता हूं मैं। चीन है 79, नेपाल है वो 143 और पाकिस्तान है वो है 161। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। 1 नंबर सी, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, ये उल्टा कर दिया इसने। प्रश्न नंबर 34 देखिए, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चेल्लम मिजोरम का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। होजागिरी गुजरात का लोक नृत्य है, नहीं, होजागिरी गुजरात का नहीं है। विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है, सही है। 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 4 इसका 35 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद शामिल है। भारत के संविधान भाग 4A में एक अनुच्छेद शामिल है, एक अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 37 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वो अनुच्छेद 51A के ए में। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, राज्यसभा को
राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? देखो, राज्यसभा को भारत के संविधान 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने की, राइट ऑप्शन 3 नंबर। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट करके बताइए आप। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 39, विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय किस वंश के थे? अच्युत देव राय है ना, वो तुलुव वंश के थे। कौन से वंश के? तुलुव वंश, राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 40 देखिए, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती वो है धारावी, 4 नंबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लखनऊ कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 42, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता, ये सही है। मतलब आपके दोनों ही कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है? नहीं, केवल कथन प्रथम सही है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, संगीतकार देव ज्योति मिश्रा ने फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए 20वें अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। वो था स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन में 20वें अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल के संगीत के निर्देशक में पुरस्कार जीता था, स्पेन। प्रश्न नंबर 45, चित्रकोट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? वो है इंद्रावती नदी, राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 46, अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकात्मक स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ हाथी, शेर जैसे पशुओं की आकृति से अभिषिक्त किया। वहां पे बेल भी था। बेल, हाथी और शेर जैसे पशुओं की आकृतियों अभिषिक्त किया। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से भारत के किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है? कार्गो बंदरगाह भारत कौन सा है? वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, राइट ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था चंपारण, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, चंद्रयान-3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह पर प्रस्थान करता है, फिर निकलने वाली गैस रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर धकेलती है। यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ गति का जो न्यूटन का तीसरा नियम है ना, वो लागू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? वो है आउटसोर्सिंग। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रोजाना शाम 6 बजे आपको मैथ प्रीवियस क्वेश्चन पूरी 45 शिफ्ट करेंगे साथियों, हमारे साथ बने रहिए।